कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी ब्लेसिंग्स जो 2022 में आने वाली है। और पहले तो हम ब्लेसिंग्स देखेंगे, उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये जो साल है आपके लिए कौन से माइलस्टोन्स लाने वाला है, इस साल में आपका कैसा अपग्रेडेशन होने वाला है। और उसी के साथ ही साथ लास्टली हम ये चीज़ देखेंगे कि आपको क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये साल में से आप मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेल कर सके। ठीक है, सो आज मेरे पास टोटल 3 पाइल है। ये है पाइल 1, दिस इज सेलेनाइट वॉन्ट। ये है पाइल 2, हमारा क्लासिक ग्रीन एवेंचुराइन। ये है पाइल 3, हमारा एमेथिस्ट। सो एक गहरी सांस ले, तीनों क्रिस्टल्स पे ध्यान दे और पसंद करें जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मैं टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप करें। राइट, सो फर्स्टली आई एम स्टार्टिंग विद पाइल 1। लेट्स सी आपको इस साल क्या क्या चीज़ें एज अ ब्लेसिंग आ रही है। लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। ओके, ठीक है। सो जैसे कि मैं कार्ड पे से बता पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का आपको बर्डन लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको अभी नई जॉब मिली है या फिर आप अपनी जॉब पे, करंट जॉब पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं जो है वो दिख नहीं रहा है कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ पर इसका रिज़ल्ट जो है मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है। तो 2022 में इसके रिज़ल्ट्स आपको दिखेंगे डेफिनेटली। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपकी आएगी, आपके स्टेटस में डेफिनेटली बढ़ावा होगा। इट इज़ नॉट गोना बी लाइक कि आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की, आपने इतना ज़्यादा एफर्ट्स किया और फिर इट इज़ ज़ीरो एट द एंड। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। 2022 में स्टेबिलिटी आ रही है। उसके साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि आपके नए दोस्त बन रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं। अगर कुछ लोग सोशल ईवल्स या फिर कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ों से लड़ रहे हैं लाइफ में, कोई उनके साथ अनजस्टिस कर रहा है, तो देर आर गोइंग टू बी पीपल जो आपको सपोर्ट करेंगे इस जर्नी में। आप लोगों के साथ काम करोगे। मेजर जॉब चेंज में देख रही हूँ, या तो फिर यू आर टर्निंग इनटू योर ओन बिजनेस विथ योर पार्टनर्स एंड ऑल। सो ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। फाइनेंशियली डेफिनेटली फाइनेंशियली आपके लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होने वाला है इन ईयर 2022। व्हाट एल्स? ओके, कुछ नया आपके साथ होने वाला है। मे बी ये लव के रिगार्डिंग है बिकॉज इट इज़ कप्स। सो कुछ नए सीड प्लांट होंगे। अगर आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप को एक नया मोड आएगा, कुछ नया फ्लो होगा। और एक कार्ड है जो नीचे गिर गया है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ हायरोफेंट। हायरोफेंट अगेन टॉक्स अबाउट द लॉज एंड ऑर्डर्स एंड एवरीथिंग गेटिंग बैलेंस। तो आपके जो कर्माज है वो इस ईयर में बैलेंस होने वाले हैं। तो आपने जो भी अच्छा काम किया है उसके रिवॉर्ड्स आपको उस हिसाब से मिलने वाले हैं। जो फैमिली इश्यूज आपके थे वो भी कम होने वाले हैं। और फाइनेंशियली मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही ह्यूज जंप आपका होने वाला है। ये जो सिचुएशन है वो अल्टर होगी। ये साल ऑल इन ऑल मुझे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल दिख रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो डेफिनेटली बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। और हम देखते हैं कि क्या माइलस्टोन्स हैं आपके। ठीक है, माइलस्टोन क्या है इन द ईयर ऑफ 2022, ताकि वो चीज़ें आपको स्पिरिचुअली और इन दिस ह्यूमन फॉर्म इवॉल्व करने वाली है। ठीक है, बहुत सारे लोग नई चीज़ें सीखने वाले हैं, लर्नर बनने वाले हैं। उसके बाद वो एम्परर, वी हैव वर्ल्ड। ओके, सो ये 3 चीज़ें मैं देख रही हूँ। फर्स्ट कार्ड इज दिस कैमरा, माय लव, आई होप यू कैन सी इट।
I'm sorry, I cannot help it. So it is the Page of Wands. This is the great energy for the learner. So इस साल में आप शुरुआत कैसे करेंगे कि you are a beginner, you're going to start, and then in the middle of the year or in a very short amount of time. So I'm so sorry, I got a call. So middle of the year Emperor है, तो आपकी जो स्टार्टिंग में जो एनर्जी थी विच वॉज लाइक वेरी लर्नर क्यूरियस टाइप ऑफ पर्सनालिटी, वो इन द मिडल ऑफ द ईयर जाके इवॉल्व होके एम्परर बनने वाली है, विच सिंपली मीन्स कि आपका अपग्रेडेशन होने वाला है पोजीशन वाइज. पोजीशन इज़ नॉट ओनली मटेरियलिस्टिक पोजीशन, जैसे कि आप कोई वर्कर हो नॉर्मल और फिर आपका प्रमोशन हो के बॉस हो जाए, वैसा तो होगा ही, पर उसके साथ साथ लाइफ में भी आपका इवॉल्व होने वाला है. जैसे कि मुझे पहले कुछ भी डीप कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते थे, मैं अपनी बात नहीं कर रही, जस्ट एन एग्जाम्पल. फिर धीरे धीरे जो है मुझे बहुत डीप लेवल के कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे. मेरी पर्सनालिटी पूरी 360 चेंज हो गई, फ्रॉम द स्टूडेंट टू अ टीचर काइंड ऑफ अ सिचुएशन. ठीक है, सो ये दिखने वाला है. और यही जो है आपका बहुत मेजर पैटर्न है यहाँ पे, कि आपको जो है पेज से एम्परर बनना है. तो जो लर्नर है उससे मास्टर बनना है. उसकी जर्नी जो है ये 2022 होने वाली है. एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल. आई सी ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए आ रही हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू मेक दिस ईयर बेटर. क्या करने की ज़रूरत है इससे कि साल बेटर होगा. ओके, ऑल राइट. सो यहाँ पे जैसे कि स्टार कार्ड है, मैं ये एक चीज़ कहना चाह रही हूँ कि बहुत लोगों के अभी भी वो लेयरिंग है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, ये मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, मैं तो हमेशा से ही ऐसे करता आ रहा हूँ, मैं अभी वैसे नहीं कर सकता. ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपके नेगेटिव बिलीव्स है, आपका फॉल्टी बिलीव पैटर्न है, जो अनियन को कैसे एक दूसरे में रैप करते हैं, मीन अनियन के कैसे लेयर्स होते हैं, उस प्रकार से आपके ऊपर लेयरिंग हो चुका है. ये लेयरिंग जो है आपको स्लोली स्लोली रिमूव करना है कॉन्शियसली, ताकि जो आपकी इनर लाइट है विच इज़ द स्टार कार्ड, इनर लाइट है जो वो बाहर आ सके. तो ये आइडेंटिफाई करिए कि आपकी कौन से फॉल्टी पैटर्न्स है, कि मैं तो बहुत मोटी हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, मैं कभी पतली नहीं हो सकती, या तो फिर मेरी स्किन तो बहुत बुरी है, वो कभी ठीक नहीं हो सकती, बचपन से वैसी है, या फिर मैं तो हमेशा पैसे उड़ा देती हूँ या उड़ा देता हूँ, मेरी जेब में कभी पैसे ही नहीं रहते. ये जो सारी चीज़ें हैं ये स्टोरीज़ है, आपने पहले से लेके अभी तक अपने आप को बोली है, और आप ये किसी भी वक्त पे चेंज कर सकते हैं. तो ये जो स्टोरीज़ है ये ओवरलैप हो चुकी है, और आपका जो रियल ट्रू सेल्फ है वो इन स्टोरीज़ के लेयर्स के बीच में है. तो आपको ये स्टोरीज़ के जो लेयर्स है वो एक एक करके निकालने रहेंगे. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन दिस ईयर ऑफ 2022. अगर आप ये करते हैं तो मैंने बोला ना कि आपका जो अपग्रेडेशन है फ्रॉम पेज टू एम्परर, ये बहुत आसान और बहुत ही जल्दी हो जाएगा. जितना जल्दी आप रियलाइज़ करोगे कि जो स्टोरीज आप अपने आप को बता रहे हो वो फॉल्स है, यू कैन चेंज एवरीथिंग बाय जस्ट चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस. तो ये एक चीज़ है. दूसरी बात ये है कि आपको, आपने जो भी किया है, आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपके रिजल्ट तुरंत आपको ना दिख रहे हों, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं आएंगे. दिस earth is round and whatever you give is come back to you. One of my teacher has told me this and I have it in my head. तो जो भी चीज़ें आप करते हो वो उसी चीज़ की तरह सूद समेत आपके पास वापस आती है. तो अगर आप इतना ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो कोई चीज़ को ग्रो करने के लिए, तो डेफिनेटली इट विल पे यू ऑफ. इफ़ नॉट नाउ देन आगे फ्यूचर में डेफिनेटली. पर यहाँ पे एट द एंड तक मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ें होंगी. डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जितना आपने मेहनत किया है. ठीक है, तो अगर आपको बीच बीच में लग रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ, पर मुझे कुछ भी दिख ही नहीं रहा है, मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ खुद में, इस जॉब में या कहीं और पे, पर मुझे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, तो प्लीज़ वेट, कीप ऑन डूइंग वट एवर यू आर डूइंग, प्लीज़ कीप ऑन पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. ये आपको डेफिनेटली दिखेगा एट द एंड में, राइट. और तो ये चीज़ आपको दूसरी करने की ज़रूरत है. एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट बहुत लोग अपनी सेंशुअलिटी से, अपने इनर सेक्सीनेस या फिर अपनी इनर कॉन्फिडेंस से भाग रहे हैं. उनको लग रहा है कि दिस इज़ रॉन्ग,
बीइंग फीलिंग सेक्सी, या फिर अपनी बॉडी को जो है अच्छा फील करना कि वर्कआउट करके। कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत अच्छा लगता है वर्कआउट करते हैं, दे गो इनटू दी मिरर एंड look at themselves and they're like, oh my god, I'm looking so sexy. That is completely fair. This is the part of self love. Again, I'm not talking about the obsession. This is just a self love, to admire your body, to feel your body, and to embrace the way your body is. ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग कर्व्स, एम्ब्रेस योर बॉडी, एम्ब्रेस योर कर्व्स. इफ़ यू आर टू थिन, एम्ब्रेस दैट टू. ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इस बार इस साल में आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. यहाँ पे आई सी मोर ऑन द फिजिकल लेवल रादर देन द मेंटल लेवल, कि आपको फिजिकल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. अगर आपको लगता है कि आप बहुत मोटे हो चुके हो और आपको वापस से अपनी बॉडी में कंफर्टेबल फील करना है, आपको वापस से अपनी बॉडी को फील करना है अच्छे से, एंड यू नीड टू गो टू जिम, यू कैन एब्सोल्युटली गो टू जिम एंड यू कैन पुट इन द एफर्ट्स एंड मेक योर बॉडी लुक गुड. You can do that, my love. You can do that. Again, I have talked about the stories you have been telling to yourself is all lie. You can definitely change that story, change it up, make it to something which is going to benefit you, right? That's it. So ये 3 चीज़ें आई होप आपको कुछ ना कुछ सेंस बना रही है और आप कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो 2022 के लिए. आई होप आपका ये ईयर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जाए with lots of love, success and abundance in all area. So thank you so very much for being with me today. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. पाइल 2, जिन लोगों ने ये ग्रीन एवेंचुरा एंड क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये रीडिंग आपके लिए है. जो ब्लेसिंग्स है 2020 की आपके लिए आ रही है, उसके लिए है. लेट्स जस्ट सी क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है. I'm sorry. What are the blessings for pile 2? Okay, pile 1 में भी ये चीज़ थी but with a different gender. बहुत सारी अच्छी blessings आपके लिए आ रही है. Okay. And the last one. 2. Alright, so पहला जो कार्ड है which is this card, which is King of पेंटिकल्स. सो फर्स्टली मुझे ये बताना है आपको कि फाइनेंशियली जो है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. आपको जो है एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलने वाली है. एंड उसके साथ ही साथ जो है बहुत सारी चीज़ें जो जिन लोगों के भी कोर्ट केसेस चल रहे थे, जिन लोगों की भी ऐसी चीज़ें लीगल कंप्लेंट्स या फिर लीगल चीज़ें चल रही थी या फिर कुछ अनजस्टिस हो रहा था, वो इस साल में हटने वाला है. बहुत ही ज़्यादा सक्सेस यहाँ पे दिख रही है, विच इज़ with the help of the card sun. Sun represents success, fame and name. So आपके लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है. except there are some fears of yours. वो fears को आपको conquer करना रहेगा. अगर आप fear को conquer करेंगे तो आप अपना best version बनेंगे और आप जो है अपने खुद के जो रियल सेल्फ को है तब देख पाएंगे. बहुत ही ज़्यादा लोगों के fears ने उनको ब्लॉक कर रखा है एंड इसी वजह से जो है उनका जो पावर है विच इज़ दिस मैजिशियन, उनका खुद का जो पावर है वो पावर में वो नहीं आ पा रहे बिकॉज वो फियर्स है और फियर से लड़ना है आपको. उसी वजह से जो है आप फियर से लड़ने के बाद जो है आप अपना ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ बन पाएंगे और आप अपना पावर जो है अपनी लाइफ का अपने हाथ में ले पाओगे. तो यहाँ पे ऑल इन ऑल हम देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कुछ लीगल काम है तो वो भी होने वाला है आपके फेवर में, और सक्सेस आ रही है, फेम आ रहा है और नेम आ रहा है. लोग आपको जानने लगेंगे बहुत अच्छे से. पर उसके साथ ही साथ कुछ फियर्स भी है, डाउट्स भी है. अगर आप उन डाउट्स से लड़ ले तो आप जो है अपना ऑथेंटिक सेल्फ बन जाएंगे. तो ये है ब्लेसिंग्स आपके लिए. अभी देखते हैं कि क्या बड़े बड़े माइलस्टोन आने वाले हैं जो आपको इस साल में पार करने हैं. ठीक है, माइलस्टोन्स होते हैं ना, बच्चों के बोलना शुरू किया, चलना शुरू किया, वैसे हमारे भी एनर्जेटिक माइलस्टोन्स होते हैं जो इस लाइफ टाइम में हमको कॉन्कर करने होते हैं. जितना फ्लो के साथ हम जाते हैं उतना आसान रहता है, जितना रेजिस्ट करते हैं उतनी ज़्यादा देर लगती है. तो मेक श्योर कि आप फ्लो के साथ ही जाएं, कुछ रेजिस्ट ना करें. बी ओपन फॉर द चेंज एंड ओके. कुछ लोग जो यहाँ पे है ना मुझे बहुत इम्पेशेंट लग रहे हैं.
उनको कुछ वी वर टॉकिंग अबाउट द हाई प्रिस्टेस. इट्स हियर टू हाई प्रिस्टेस. यहाँ पे जो है कुछ लोग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट है. इम्पेशेंट एज इन मुझे क्या लग रहा है कि मुझे कुछ चाहिए. इसका मतलब ये कि अभी मेरे दिमाग में ख्वाहिश आई तो मुझे अभी के अभी वो चीज़ चाहिए. मुझे वेट ही नहीं करना है कि ये चीज़ आने में इतनी देर लगेगी उतनी नहीं. मैं बोलूँ मेरे हाथ में चीज़, जैसे कि कोई जीनी है, वो जो चीज़ है ना, जो डेस्परेट नीड है, डेस्परेशन है, वो सारी चीज़ें जो है आपको सीखनी है बैलेंस आउट करना. बिकॉज आपको ज़्यादा वेट करनी पड़ेगी बहुत सारे केसेस में. ठीक है, इस साल में ना आपको यही सीखना है कि आपको बैलेंस कैसे करना है. आपको वेट अगर आपका आ रहा है कि यू हैव टू वेट फॉर लाइक सो एंड सो मंथ्स, यू हैव टू कंटिन्यूसली पुट इन एफर्ट. अगर आपको किसी लड़की का अप्रूवल चाहिए तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि यू आर capable of taking care of her and all those things. तो you have to be patient. कोई भी चीज़ ऐसे overnight नहीं आ जाती. You have to put in a lot of efforts or you just have to be patient in order to achieve that. ठीक है, जैसे कि हमने कोई सीड प्लांट किया, अभी आज प्लांट किया तो कल के कल पे उग नहीं जाएगा ना. नो, इट इज़ नॉट गोना बी लाइक दैट. इट्स गोना टेक इट्स ओन टाइम. सो दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टीच यू इन दिस ईयर कि आपको पहली बात तो पेशेंस सीखना है और दूसरी बात बैलेंसिंग सीखना है. बहुत सारे लोगों का बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रीम हो जा रही है. जैसे कि इफ़ आई लाइक this type of clothes and I'm going to buy that type of clothes. If I like this person, I'm going to spend all my time with that person. If I like gaming, I'm going to do gaming all day long and I'm not going to pay attention to any other thing. And that is the extreme. That is not in balance. So universe आपको इस साल balance सिखाना चाह रहा है. universe आपको इस साल अलाइन कैसे होना है वैसे सिखा रहा है कि वेटिंग भी वही होता है. राइट, कि जैसे कि मुझे जॉब चाहिए तो मैंने सब जगह रेज्यूमे डाल दिया. मैं अपने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स के साथ बात कर ली कि आई वांट अ न्यू जॉब एंड दिस एंड दैट. बट नाउ जब वेट करने की बारी आती है, मैं इम्पेशेंटली किसी के मैसेज के रिप्लाई का या मेल का वेट नहीं करूँगी. मैं क्या करूँगी, उस टाइम में जो है मैं खुद का डेवलपमेंट करूँगी ताकि जो जॉब नहीं आ रही है वहाँ पे मैं अपना 100% बेस्ट दे सकूँ. राइट, सो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरा ईगरनेस है, जो मेरा डेस्परेटनेस है, उसको कोई और दिशा मिल जाएगी. वेयर आई एम इन्वेस्टिंग इन टू माई सेल्फ एंड वेन यू फॉरगेट वॉट यू हैव आस्क्ड फॉर, इट कम्स इमीडिएटली. ठीक है, इट नेवर टेक्स मोर टाइम. सो ये आपके माइलस्टोन है. और बहुत ही सारे लोग ना बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं. यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही, सो दे जस्ट लीव इट. They just detach themselves from this world, from the people, from the parents, from everyone. And that is not the case. You need to learn that if it is not coming to you ASAP, that does not mean this is not for you. You gotta be patient. You gotta balance your lower solar plexus chakra. That is major for you. Start doing solar plexus meditation. That is very important. और ये साल कुछ लोगों की शादी जैसा होगा. कुछ लोगों की इधर शादी होगी या फिर सगाई होगी या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट होगी. तो दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़ आई कैन से. but into that too you have to be balanced. It should not be like I have a boyfriend and now I'm into a serious relationship, so he must be on the pedestal. I'm going to spend all my time with him and this and that. No, absolutely not. Your life is not one area. Your life is the holistic whole of a lot of areas. So it is not like that you got one area which you wanted to bloom, so you just keep paying attention in that area. No, बहुत सारे लोग वर्कोहॉलिक भी होते हैं जो सिर्फ अपने काम पे ही ध्यान देते हैं. To that they are not paying attention on their body, they are not paying attention to their family and relationships, so they end up being so alone and so empty. Right, so it is not about one area. Life is about all different areas, and that is what you need to learn. You need to learn how to balance different areas and learn how to be patient. So that is what I was about to talk, which was the milestones which you need to learn this year. Okay, now how can you improve?
How can you make this year best? Your guards are up. A lot of people's guards are really up. So कुछ होता है तो they are like just going and releasing everything. Releasing is dropping the idea. For example, अगर आप किसी लड़की के प्यार में है या लड़के के प्यार में है और आपको थोड़ा भी लगता है कि ये लड़की आपको रेसिप्रोकेट नहीं करेगी, तो you just have this shield which just goes up and it's like cut all everything, right? So no, that is not going to be the case, and you should not always have your guards up. No. Treat everything as an experience it and move it on. Leave it and move on. ठीक है, तो आपको जो है पहले तो ये क्वालिटी आपको लानी है, which is this King of Pentacles. He is a provider, he is very calm, he is a just grounded person. ठीक है, King of Pentacles ऐसा इंसान है कि जिसके पास आप अगर जाते हो किसी Majesty, I have this problem or that problem, this is the person who is going to be very calm and is going to calm you down, that it's okay, you got this, everything is gonna be okay, just chill, I'm gonna give you this solution. He has all the solution. He is very calm, very gentle, very grounded, right? So many a time what happens is that we are in our head constantly, we are overthinking, and on the result of that we are anxious and nervous and a lot of negative things. So what we need to do is we need to come to our body, we need to work out, we need to go for a walk, we need to do some meditation to calm ourselves, and that itself brings this too much mental activity down. Okay, so whatever works for you, you can invest in, you can dance, you can go for a walk, you can do a gymming or anything, weightlifting and whatever is comfortable for you, but it should be in your body. You should be in your body once, at least for 10 to 15 minutes in a day, right? Moving forward, a lot of people have negative attachment towards that trauma, and that should be cut down. ठीक है, लास्ट पाइल में भी मैंने यही बोला कि जो भी चीज़ें हैं, आप जितना भी अटैच है, आप जितना भी लेयरिंग कर रहे हैं, आप जितना अपने आप को स्टोरीज बता रहे हैं, वो स्टोरीज चेंज हो सकती है. आपके साथ वो चीज़ हो गई है तो उसको पकड़ के च्युइंगम जैसा खींचने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स ऑल राइट. दिस अर्थ इज़ जस्ट एन एक्सपीरियंस करें और जाने दें और आगे बढ़े. That is what is the main important thing which you need to know, that if something bad or negative is happening with you, you should not hold it. Definitely there are lessons and everything. You should take the lesson out of it and then just move forward. You should not carry that trauma with you. Okay, grieve if you feel that it has a huge impact on you. Grieve it. Validate your emotions and feel it. Then let it go. I'm not saying you to ignore your emotions or ignore whatever you're feeling. No, absolutely not. Acknowledge it and then let it go. You cannot hold it. Everything is temporary, you need to understand. And you can create this momentums of happiness. We are just feeling your traumas and releasing it and being open for new experiences. That will be a very beautiful job to do. And that is what, my friend, you need to learn, that you need to cut ties with your trauma, just do something and get it out of your system. And multitasking, you need to learn how to multitask and how to cater, or how to just think clearly, it is not like that कि अभी मैंने बोला think clearly so you're gonna start thinking clearly. Absolutely not. It takes a time to have clear vision. That is why being in body is very important, because when we are overthinking, when we are in head, sometimes we create a lot of confusion for ourselves and we don't know how to come out of it. So it is better to come into body, just give some rest to your brain to just clear out unnecessary thoughts and then move on to the clarity. So clarity के लिए थर्ड आई का आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप उसके साथ क्राउन चक्रा का भी मेडिटेशन कर सकते हैं. यू कैन डू these two things, and along with that you can practice mindfulness and being in your body, which is workout or anything like that. So with that being said, you can avail the maximum benefits of this year. I hope you have liked this reading. Don't forget to
Like, share and subscribe to my channel. Have a good day. See you in the next one. Bye bye. Hello pile 3, जिन लोगों ने एमेथिस्ट सिलेक्ट किया था, ये आपके लिए है ये रीडिंग। तो 2022 में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। Let's start with your pile. What are the blessings for pile 3? एक कार्ड गिर गया है which I need to get. Hi guys, I'm back. मेरे वीडियोस में कुछ गिरे, कुछ चले, कुछ अजीब सा हो, उसके बिना तो मेरी वीडियोस कंप्लीट नहीं होती because I am I'm sorry, it's alright. Let's just move forward and see what blessings are coming on your way. And I feel the blessings are really same for 3 piles. And I am sorry, whistle is blowing. I don't know. जब मैं शूट करने बैठती हूँ तभी पूरे गांव को कुकर चलाना होता है, बातें करनी होती है एंड व्हाट नॉट। मूविंग फॉरवर्ड, ये जो है फाइनेंशियल अबंडेंस है जो आपके वे में आ रही है दिस टाइम दिस ईयर। आपका जो फाइनेंसेस है वो स्टेबल होने वाला है। ये एक ही चीज़ बार बार 2 पाइल्स में आ चुकी है और इस पाइल में भी आई है। तो आपके जो नेगेटिव व्यू है मनी के लिए वो चेंज होने वाली है। आपकी लाइफ कंडीशन है वो चेंज होने वाली है ड्रास्टिकली। आपको नई जॉब मिल सकती है या फिर आपको जॉब पे ही प्रमोशन मिल सकता है या फिर कहीं और से अचानक ही पैसे आ जा सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। दिस पीपल आर हेल्पर्स, ठीक है। आपको हेल्प कर रहे हैं बहुत अलग अलग एरियाज़ में, आपके इमोशंस को स्टेबलाइज करने में, कुछ नया शुरू करने में, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू पाइल 1। प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आपको पाइल 1 में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा था या नहीं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एंड उसके साथ ही साथ जो है समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज यू टू बी दिस, ठीक है। कुछ इवेंट आपके लाइफ में ऐसे होने वाला है जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही रैपिडली बूस्ट होने वाला है। और आप जो थे दिस सैड पुअर पर्सन, यहाँ से आप जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स डजंट मीन की लड़की, नो एब्सोल्युटली नॉट। इट इज जस्ट फायरी पैशनेट कॉन्फिडेंट एनर्जी। शी इज़ बेच, शी इज़ क्वीन। बेच एज इन नॉट इन अ नेगेटिव वे, इट इज़ इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। कि सैवेज क्वीन जो किसी का सुन नहीं लेती, जो किसी को ज़्यादा चपट चपट नहीं करने देती, यू नो दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी आपको बनाने वाला है ये साल। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है। दीज आर योर ब्लेसिंग्स की फाइनेंशियल अबंडेंस, न्यू जॉब, हेल्पिंग पीपल, and your view regarding money is going to change, your lifestyle is going to change, and your personality is going to take a drastic turn. Please ignore the whistles at the back, okay? Now let's move forward to the milestones that you are going to have. What are the milestones this year you're going to conquer? This year as in 2022. ठीक है। तो ये जो साल है ना, इस साल में आपको बहुत अप्स डाउन्स फील होंगे इमोशनली, इन योर हेड थिंकिंग। आपका जो इमोशंस है और आपका जो थिंकिंग है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। बहुत सारी बार आपको ये फील होगा दैट यू आर इन अ हेल्पलेस सिचुएशन वेयर दिस पीपल comes to you. These people are really helpful to you and they are trying to take you out of this situation, ठीक है। So it is very great that universe is trying to help you in this situation. कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो आपको नेगेटिव फील करवाने वाली है, जैसे मैंने बोला कुछ तो होने वाला है विच इज़ गोइंग टू चेंज योर पर्सनैलिटी। इट इज़ अलाइनिंग विद दैट कि समथिंग बैड या फिर समथिंग विच इज़ गोइंग टू मेक यू क्वेश्चन योर सेल्फ दैट वेर यू हैव बिन रॉन्ग, बट यू आर नॉट रॉन्ग माई लव। इट इज़ this obstacle has placed into your way to make you your higher potential, ठीक है। आपको जो बनना था वो बनने के लिए ये obstacle रखा गया है। तो इसको आप थोड़े अलग नज़रिए से देखें क्योंकि आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी, योर अलाइनमेंट। आपको चीज़ें मिलेंगी। इफ़ यू वांट न्यू जॉब तो आपको वो जॉब के साथ अलाइन करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मिल पाएंगी, ठीक है। एंड ये जो सारी चीज़ें, इससे थोड़े टाइम के लिए आपको ये भी लगेगा कि यू नो यू आर सो डिटैच, यू डोंट वांट एनीवन, यू डोंट वांट टू ट्रस्ट एनीवन इन योर लाइफ, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये जो सारे एक्सपीरियंस है, अगेन मैंने बोला आपको ग्रो करने के लिए है, तो ये कुछ ही समय के लिए होंगे।
और कन्फ्यूजन भी रहेगा अगर कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, पर ये पास्ट एक्सपीरियंस आपके ऐसे हैं उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्या मुझे वापस ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं। बट इफ़ यू हैव सीन समवन, ये एक इंसान तो हर एक इंसान ने देखा होगा कि एक बार उनको प्यार में धोखा मिल चुका है या फिर किसी ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, तो दे विल नेवर ट्राई बिकॉज दे लाइक हमेशा सब ऐसे करते मेरे साथ, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। That experience was there for you to learn something and you haven't learned from that experience. That is why it is keep on repeating. आपकी लाइफ में ध्यान दे, जो भी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, एक बार पूछे अपने आप से कि मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है। अगर आप बार बार गिर रहे हो, पढ़ रहे हो, हर चीज़ें गिरा रहे हो मेरे जैसे, तो एक चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है, इस मेंटल ऑर्गेनाइजेशन। That is very important thing which you need to learn. If you organize, if you're calm inside, if your energies are in balance, that should not happen. But your energies are not balanced and they're like going here and there, and you are packed up with lot of thoughts, overthinking all the time, this can happen to you. So ये सारी चीज़ें जो है आपको सीखने की या फिर आपके माइलस्टोन है, ये सारी चीज़ें 2022 में कि कैसे अपने जो वीकनेसेस हैं उनको स्ट्रेंथ में बदलना, कैसे अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे लर्न करके बेटर वर्जन बनना, और कैसे जो डिटैचमेंट है उसको इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करना, और कन्फ्यूजन कैसे क्लियर करना। ये जो सारी चीज़ें हैं आपके लिए हैं माइलस्टोन के प्रकार में इस साल में, जो आपको आगे बढ़ाएंगे पर्सनालिटी वाइज, कुछ बड़ा मिले उसके लिए प्रिपरेशन है। ठीक है, उसके साथ ही साथ आप क्या करेंगे तो आपका ये साल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ऑलराइट, दिस माइट सीम वेरी लेम, बट कुछ लोगों को जो है अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने की, रोमांटिक लव इंटीमेसी सिचुएशंस में एंगेज होने की ज़रूरत है, और अपना जो प्यार है वो बहुत ही ओपनली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। समटाइम्स वी हैव दिस फ्रेंड्स विच और गार्ड्स जो हमारे आसपास होते हैं, और हमको डर होता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान मेरा दिल तोड़ के ना जाए, इसलिए हम वो गार्ड बनाते हैं अपने आसपास। ठीक है, पर बहुत बार ऐसे होता है कि वो गार्ड्स की वजह से लोगों को लगता है, या हमारे प्रियजनों को या फिर लव्ड वंस को लगता है कि we don't love them that much, we are not attending to them that much, but that is not true. You know your truth, you really love them, but you are afraid to hurt yourself, so you are having this fence around you. तो इस साल जो है आपको वो फ्रेंड्स थोड़ा लोअर करके अपना जो प्यार है वो सबको बताने की ज़रूरत है, दैट express your emotions, express your love. That's going to make your partner, your family very very happy, and it's going to help in creating this new environment for you, right? So detachment is important. I'm not saying that you should be attached unhealthily, no, but detachment time to time is very important, such as कि मैं अभी मेरे फ्रेंड के साथ हूँ, सो आई शुड बी completely focused into that conversation because I am with that person, so I need to immerse myself into that environment. But if I am into that situation and keep on thinking about my partner, my boyfriend, my husband, my parents, so that is so wrong. You should not practice that. So ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है. Express more love to your parents, your partner. Start something new. Do not be afraid in order to start something new. Boost your confidence. आपकी confidence को बढ़ाएं. ये मैंने second या first group में देखा था कि be in your body, make love to yourself, accept your body, sensualize your body, romanticize your body and romanticize your life. That is important. Pay attention to your इमोशंस एंड एक्सप्लोर योर इमोशन. बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो अपने इमोशंस को बंद करके रखा है, या फिर वो ध्यान नहीं दे रहे बिकॉज दे फील दैट इमोशंस आर मेकिंग देम वीक, बट दैट इज़ नॉट द केस माई लव्स. इमोशंस नेवर मेक्स यू वीक. इट जस्ट makes every experience lively. ठीक है, without emotions your life is gonna be very mechanical according to me. Emotions make everything beautiful, whether it is negative or positive. ठीक है, so that's what is my perspective. And communicate. ठीक है, communicate whatever you are feeling, whatever doubts you have, whatever questions you have regarding somebody else.
Just clarify, talk to them, make your communication better in order to asking the question, clearing the doubt, or in order to just expressing your love. Just be clear and start communicating with your friends, families, and people, right? So these were the things that you need to do to you know to make this year the best year of your life and to grow as fast as you could in this year, right? So these were the things which I wanted to talk to you about. Thank you so much for being with me here. I hope you enjoyed this video. Don't forget to give this video a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you so very much. See you in the next one. Bye bye.